बच्चों, कल के वीडियो में हम हिंदी गद्य पाठ 5 राहुल सांकृत्यायन का अध्ययन कर रहे थे। पाठ का नाम था अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी एक विशेष प्रकार के यात्रा वृत्तांत लेखक माने जाते हैं, जिन्होंने ये माना है कि व्यक्ति का जीवन अगर यात्राओं से भरा नहीं है तो व्यर्थ है। उन्होंने कहा है कि जो ज्ञान हम घूमकर यात्रा करके स्वयं उस स्थान पर जाकर, चाहे वो इतिहास का ज्ञान हो, भूगोल का हो, साहित्य हो, जो भी, तो अगर हम घूमकर प्राप्त करते हैं वो ज्ञान चिरस्थायी होता है। लेखक ने ये भी कहा कि संसार में घुमक्कड़ों की देन महान है। जितने आविष्कार हुए, चाहे वो वैज्ञानिकों ने किए हों या खोजकर्ताओं ने, किंतु घुमक्कड़ों ने जो देन दी है विश्व को वो अतुलनीय है। अगर घुमक्कड़ ना होते तो भारत सहित अन्य देशों की जानकारी भी शायद ना हो पाती। अधिकांश आविष्कारकर्ता एवं वैज्ञानिक लोग घुमक्कड़ थे, अतः घुमक्कड़ी विषय पर लिखना या रचना करना आवश्यक है। तो हमने जो पिछला गद्यांश कल के वीडियो में पढ़ा था वहीं से आरंभ करेंगे। पिछला गद्यांश हमने यहाँ से समाप्त किया था कि आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, और यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके आगे आज हम प्रारंभ करेंगे। तो थोड़ा सा पाठ से जुड़ने के लिए हम पिछले गद्यांश को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक कहता है कि वर्तमान काल में ये आवश्यक हो गया है कि जो घुमक्कड़ हैं, भ्रमणशील हैं, उनके कार्य या रचनाओं के विषय में कुछ कहा जाए, उनके काम की बात कहने की आवश्यकता है। क्योंकि इसका विशेष कारण ये है, कुछ लोगों ने घुमक्कड़ों के कार्यों एवं रचनाओं को चुराकर अपने नाम से प्रकाशित करा के श्रेय लूटने की एक ऐसी कोशिश की है जो बहुत ही घृणित है। क्यों? घुमक्कड़ व्यक्ति सारे कष्ट उठाकर यात्रा करता है, फिर उस यात्रा वृत्तांत को लिखता है। तो कुछ लोगों ने बहुत ही सरल तरीके से उनकी लिखी पुस्तकों को पढ़कर और उसे कुछ शब्दों में उलटफेर करके अपने नाम से छपवा लिया। तो वास्तव में ये बहुत ही एक नीच प्रकार का कार्य है, चोरी करना कहेंगे जिसे। तो लेखक कहता है कि इससे शायद लोगों में ये भ्रम हो गया कि जैसे तेली का जो कोल्हू का बैल है वो एक जगह पड़े रहने वाले, कोल्हू का बैल क्या एक ही जगह पर रहता है, बस उतने कोल्हू में घूमता है, और सारे संसार में क्या प्रसिद्ध है कि कोल्हू के बैल की तरह मेहनत, उसे मेहनती कहा जाने लगा, एक विशेषण हो गया वो कोल्हू का बैल। तो बिना मेहनत के, तेली भी तो मेहनत करता है, तेली सारे उपाय करता है उसे कोल्हू को चलाने के लिए, तो उसे कोई नहीं कहता। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुएं में मेंढक के समान एक स्थान पर पड़े रहने वाले जो लोग हैं, जो अपनी जगह पर बैठकर वहीं किताबें पढ़ के लिख देते हैं, तो उन्हें क्या ज्ञान होगा। आधुनिक जगत में चार्ल्स डार्विन का नाम लिया गया। चार्ल्स डार्विन एक ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं, उस महान वैज्ञानिक ने प्राणी शास्त्र में अपनी विशेष खोज की है, प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश। चार्ल्स डार्विन किस में जाने जाते हैं? प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास में जो खोज करने के लिए वो जाने जाते हैं। इसलिए उन्हें उनके विज्ञान को एक नई दिशा मिल पाई, क्योंकि वो घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ी के कारण ही उन्हें नई बातों का पता चला और उन्होंने महान आविष्कार किए। तो इसके आगे अब आज हम आरंभ करेंगे। लेखक कहता है, मैं मानता हूँ पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं। लेखक कहता है यहाँ पर कि जिन लोगों ने
पुस्तकों से पढ़ पढ़कर घुमक्कड़ी के बारे में लिखा है, तो मैं इस बात को मानता हूँ पुस्तकों में लिखी गई यात्रा कथाओं से भी घुमक्कड़ी का कुछ आनंद मिल जाता है। रस का अर्थ है आनंद, किंतु उनमें पूर्णता और वास्तविकता नहीं आती है जो स्वयं यात्रा करने से आती है। जैसे आप किसी भोजन को स्वयं खाते हैं तो उसका जो स्वाद है और किसी दूसरे के द्वारा खाकर बताए गए स्वाद में काफ़ी अंतर होता है। ठीक उसी तरह से यात्रा जब स्वयं करते हैं तो उसका जो आनंद है और दूसरे के द्वारा यात्रा करके लिखे गए ग्रंथों के आधार पर रचना करना वो अलग है। उदाहरण लेखक ने दिया है कि जिस तरह फ़ोटो देखकर आप हिमालय के देवदारू के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य और उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। लेखक कहता है कि मैं मानता हूँ कि यात्रा वृत्तांत पढ़कर या कुछ पुस्तकों को पढ़कर घुमक्कड़ी का आनंद प्राप्त हो जाता है, किंतु उसमें वह वास्तविकता नहीं आती जो स्वयं यात्रा करके आती है। आगे उदाहरण देकर लेखक समझाता है यहाँ पर कि जैसे हिमालय का चित्र देखकर उसके रूप स्वरूप का तो पता चल जाता है। आप चित्र में हिमालय देखिए तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे, या फिर जो लोग गए हैं उनकी पुस्तकों को पढ़कर हम ये कि हिमालय इतने फुट ऊंचा है, इतने मीटर ऊंचा है, इतने मीटर चौड़ा है, इतनी वहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इतनी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, उसके कौन कौन से शिखर जो हिम मुकुटित बर्फ़ से हमेशा ढके हुए रहते हैं, बर्फ़ रूपी मुकुट वाले हैं, उनकी सुंदरता, उनकी सुगंध, ये सारी चीज़ें हम पढ़ कर केवल पता लगा सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं, पर उस सुगंध का अनुभव, उस सच्चे स्वरूप का ज्ञान, उसकी वास्तविकता जो स्वयं के नेत्रों से आनंदित करने वाली हो, उसे हम नहीं जान पाएंगे। ठीक वैसे ही होता है कि यात्रा कथाओं को पढ़कर सच्चे आनंद की एक बूंद का अनुभव नहीं हो सकता। पूरा घड़ा छोड़ दीजिए, एक बूंद भी उसमें सच्चा आनंद नहीं मिलता। जो घुमक्कड़ स्वयं घूम घूम कर लिखता है, स्वयं जाकर, इन पुस्तकों से थोड़ा लाभ जरूर हो जाता है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए, यात्रा पाठक मतलब जो यात्रा वृत्तांत पढ़ने वाले हैं, यात्रा वृत्तांत पढ़ने वाले पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है। लेखक कहता है कि इतना लाभ जरूर हो जाता है कि घुमक्कड़ी का थोड़ा सा प्रकाश, आलोक का अर्थ है प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश मिल जाता है। इस झलक से साथ ही एक ऐसी प्रेरणा मिल सकती है। लेखक कहता है कि इस आलोक, इस प्रकाश की एक झलक जो उन्हें झलक भर मिलती है, एक अस्थाई प्रेरणा मिलती जो स्थायी नहीं होती। जब हम खुद जाते हैं, खुद किसी कष्ट को उठाकर कार्य करते हैं, तो उससे जो प्रेरणा है वो हमेशा याद रहेगी हमें, परंतु पढ़कर सुनकर वो कुछ समय के लिए अस्थाई, जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए उन्हें घुमक्कड़ बना सकती है। घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति हैं? लेखक कहता है कि अगर घुमक्कड़ी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, घुमक्कड़ व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ विभूति कहा गया, तो इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा कहा जाता है? इसीलिए कि आज की दुनिया को उसी ने बनाया है। आज की दुनिया, अगर हम कहें भारत की खोज किसने की तो सभी बताएंगे, ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की तो नाम लिए जाएंगे, वास्को डी गामा, कोलंबस, इन और जो भी। पर अगर नहीं वो घुमक्कड़ होते तो क्या वो पता लगा सकते थे कि कौन से महाद्वीप में कौन सा देश विद्यमान है, किस देश की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? अगर एक ही जगह पर बने रहते, कहीं ना जाते वो, तो कैसे पता लगा सकते थे? और घुमक्कड़ी भी अगर केवल भारतीय नहीं या खोजकर्ता आविष्कारक ही नहीं, विदेशी जो भी आए, चाहे वो मंगोल हों, चाहे वो जो भी, अपनी खोजी प्रवृत्ति, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण ही वो अपने देशों की सीमा बढ़ाने के लिए
इधर उधर संघर्ष करते रहे। यदि आदिम पुरुष, जो आदिकालीन मानव था, एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियाँ बहाईं। खून की नदियाँ क्यों बहाईं? कि जब वो कहीं जाते, जैसे भारत का ही उदाहरण लेते हैं, भारत में ही मंगोल आए, शक आए, हूण आए, जितने भी विदेशी आए, वो सब यहीं बस जाना चाहते थे, इस देश को अपने देश में मिला लेना चाहते थे। तो इसलिए इसके लिए उन्होंने संघर्ष किए, जिसमें संघर्ष में युद्ध हुए और खून की नदियाँ बहीं। इसमें संदेह नहीं, और घुमक्कड़ों से हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते को पकड़े। लेखक कहता है कि हम घुमक्कड़ों से ये उम्मीद नहीं करते कि वे खून बहाएं, अपना या किसी और का। किंतु घुमक्कड़ों के काफिले ना आते जाते तो सुस्त मानव जातियाँ सो जाती और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। लेखक कहता है ये भी बात है कि अगर घुमक्कड़ ना होते, मानव का स्वभाव, सभी का नहीं किंतु जिनका भी है, अगर घुमक्कड़ी ना होता, उनका शौक़, उनका स्वभाव, तो आज जितनी तरक्की की है, जितनी उन्नति की है, आदि मानव जहाँ पर था वहीं आज भी पड़े होते। आदिम घुमक्कड़ों में से आर्यों, शकों, हूणों ने जाने क्या क्या किया। अपने खूनी पंथों के द्वारा, पंथों मतलब रास्तों, जो रास्ते उन्होंने चुने वो खून खराबे के थे, मानवता के पथ को किस तरह प्रशस्त किया, कितने लड़ाइयाँ की, कितने युद्ध किए, उसके बाद जो आज का मानव है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते। अगर पढ़ते हैं तो इतिहास में उतना अधिक स्पष्ट नहीं हो पाता है। इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार परिवर्तन करके उसमें लिख दिया है। किंतु जो वास्तव में जो मंगोल घुमक्कड़, उनकी करामातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह गए, भले ही वो सीमा विस्तार या धन के लालच में, किंतु ये चीज़ें, बारूद, तोप, कागज़, छापाखाना जिसे प्रेस बोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, दिग्दर्शक, दूरबीन, चश्मा, यही चीज़ें थीं जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ कराया। इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ थे। कहाँ से आईं ये चीज़ें? इधर उधर जब आविष्कार हुआ इनका, तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पता चला कि अमेरिका में इसकी खोज हुई है, जापान में इसकी हो गई है? अगर घुमक्कड़ ना होते, जिस देश में जो चीज़ बनती वो वहीं तक रह जाती, फिर किसी को जानकारी ही नहीं हो पाती। आगे, कोलंबस और वास्को डी गामा दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था। आज जो अमेरिका हमें बहुत विकसित, विश्व का सर्वशक्तिमान देश जो कहा जा रहा है, एक समय में कैसा था? वो निर्जन था, वहाँ लोग ही नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि लोगों को उस महाद्वीप की जानकारी ही नहीं थी, उस क्षेत्र की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर एक देश है ऐसा। एशिया के कूपमंडूकों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई। एशिया के कूपमंडूक घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गए। कूपमंडूक जो कुएं में पड़े रहने वाला मेंढक होता है, कुएं का मेंढक इसलिए कहा जाता है कि वो एक सीमित क्षेत्र में ही रहता है और उसी क्षेत्र को पूरी दुनिया समझने लगता है। इसलिए उन्होंने एशिया, मतलब जो एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनमें भारत भी आता है, अगर ये इनका स्वभाव पहले से घुमक्कड़ होता और इनके मन में भी सीमा विस्तार का लालच होता, तो ये आगे बढ़कर कब का, उस समय जब अमेरिका में कुछ नहीं था, तो 2 शताब्दियों, लगभग 200 साल पहले ऑस्ट्रेलिया भी खाली पड़ा था, तो वहाँ जाकर अपना कब्जा कर सकते थे। किंतु नहीं, एक ही जगह पर उतने में ही पड़े रहना, कुएं का मेंढक बने रहना उनकी मानसिकता बन गई थी। चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है। भारत की सभ्यता सबसे प्राचीन कही जाती है। चीन को भी अपनी सभ्यता पर बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आई कि वहाँ जाकर अपना झंडा गाड़ आते। आज अपने 40-50 करोड़ की जनसंख्या के भार से, ये जिस समय निबंध लिखा गया
उस समय जनसंख्या भारत की 40-50 करोड़ थी, आज लगभग 3 गुना हो चुकी है, 130-35 करोड़ के आसपास। तो उस समय जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद, 1 करोड़ लोग भी नहीं है और 130 करोड़ लोगों का उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा है। लेकिन 2 सदी पहले वे हमारे हाथ की चीज़ थी। 200 साल पहले हम चाहते, अगर भारतीय चाहते तो अपना कब्ज़ा कर लेते, ऑस्ट्रेलिया उन्हीं के हाथ में होता। क्यों? भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि, अमित का अर्थ है असीम, भूमि से वंचित रह गए, इसलिए कि वो घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे, भूल चुके थे। वो अपने पूर्वजों की, जो बुद्ध और नानक जैसे लोग घुमक्कड़ी के बल पर ही जिन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, उस धर्म को भूल चुके थे। हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूँगा। लेखक कह रहा है कि मैं इसे भूलना ही कहूँगा, क्योंकि जिस समय भारत और चीन ने बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए, उस समय देखिए, किसी समय भारत और चीन में दलाई लामा और भारत में महात्मा बुद्ध जैसे कितने नामी घुमक्कड़ हुए, जिन्होंने एक स्थान पर नहीं, दक्षिण पूर्व में लंका, वर्मा, मलाया, यवनद्वीप, श्याम, कंबोज, चंपा, बोर्नियो, सेलीबीज ही नहीं, फिलीपीन तक धावा मारा था। तो एक जगह नहीं टिक कर रहे, वो सब जगह दौड़ते ही रहे, घूम घूम कर, देख देख कर वो ज्ञान प्राप्त करते रहे, अर्जित करते रहे और बांटते रहे। तो आज क्या है? आज तो बहुत उन्नति हो चुकी है। जिस समय ये निबंध लिखा गया, लेखक कहता है कि अगर भारतीयों ने भी अपने घुमक्कड़ धर्म को ना भुलाया होता, उस धर्म को स्वीकार करके आगे बढ़ने का प्रयास किया होता, तो आज हमारे देश की सीमाएं और अधिक फैली होती। लेकिन कूपमंडूकता तेरा सत्यानाश हो। इस देश के बुद्धुओं ने उपदेश करना शुरू किया कि समुंदर के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है। लेखक कहता है कि भारत में घुमक्कड़ी का अभाव हो जाने के कारण ही देश का पतन आरंभ हुआ। लेखक ने यहाँ कूपमंडूकता को सारा दोष दिया है। कूपमंडूकता जो सीमित ज्ञान, अपने ज्ञान को सीमित रखना, सीमित दायरे में सिमट कर रह जाना। तो लेखक कूपमंडूकता को कोसते हुए कहता है कि कूपमंडूकता तेरा सत्यानाश हो। इस भारत देश में जो कूपमंडूकता है, अर्थात एक जगह पड़े रहने की जो प्रवृत्ति है, उसी से देश का बेड़ा गर्क हो गया। यही सोच देश को गड्ढे में ले जाती रही। जो स्वयं को विद्वान कहते हैं, महान कहते हैं, जानकार कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, उन मूर्ख पंडितों ने क्या कहा, क्या अफवाहें फैला दी कि समुद्र पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। समुद्र तट पर समुद्र पार करके विदेशों में जाकर पर्यटन करने का उन्होंने विशेष विरोध किया। यही कारण रहा, इसी सोच को मानकर भारत आगे नहीं बढ़ पाया। अगर कहा गया कि समुद्र में यात्रा करने से उसके खारे जल से, जो समुद्र का खारा पानी है, खारे जल से हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मानो कि समुद्र के जल का हिंदू धर्म से कोई वैर भाव हो, ऐसे कह दिया गया। इतना बतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म कितनी आवश्यक चीज़ है। लेखक कहता है कि अपने धर्म का प्रचार करने के बजाय अपने ही देश तक सीमित रखने का प्रयास किया गया, जिससे कि विदेशियों की अशुद्ध वायु में वह भी अशुद्ध ना हो जाए। ये कहा गया कि जो पश्चिमी देश हैं, वहाँ की वायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ की संस्कृति अशुद्ध है, और आज क्या है, आज उसी संस्कृति का हम अनुकरण कर रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आज हम उसी अनुकरण के बल पर विकसित हैं।
किंतु उस समय अगर अनुकरण नहीं परंतु जानकारी की होती, खोज की होती, तो आज हम उनसे आगे होते। हमें अनुकरण नहीं करना पड़ता और आज वो धीरे धीरे समय आ रहा है कि जब पश्चिमी देश पूर्वी देशों का अनुकरण कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृति हो, सभ्यता हो या खान पान। उस समय इसीलिए भारत पिछड़ता चला गया। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि समाज की भलाई के लिए घुमक्कड़ धर्म को अपनाना आवश्यक हो गया है। जिस जाति या देश ने इस धर्म को अपनाया वह चारों फलों का भागी हुआ। लेखक कहता है जिस देश ने भी या जिस समाज ने भी इस घुमक्कड़ी धर्म को अपनाया उसकी चहुमुखी उन्नति हुई। चारों फल जो भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों फलों का वह भागी हुआ। और इसी धर्म को जिसने इसे दुराया, दुराया मतलब इसे दुत्कारा, दूर किया, इससे दूर भागा, जिसने ऐसा किया वो हजारों वर्षों से हानि उठाते आ रहे हैं। उन्हें इसकी भरपाई करने के लिए इसका नुकसान उठाना पड़ा। साधारण से साधारण विदेशी आक्रमणकारी आकर इस देश को कुचला, अपमानित किया, लूट पाट कर इसकी दुर्दशा कर डाली। फिर भी भारत आगे बढ़ता रहा और जिसने ऐसा किया उसे नरक में भी ठिकाना नहीं। आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों धक्के खाते रहे। ऐरे गहरे जो भी आए हमें 4 लात लगाते गए। ये लेखक ने क्यों कहा है कि लगभग 700 वर्षों तक हम पर विदेशी शासन रहा। और इसी कारण क्योंकि हम अपनी छोटी सोच से आगे नहीं बढ़ पाए, हम जो सीमित ज्ञान है उसे विस्तृत नहीं कर पाए, हम अपने मूर्ख, जो स्वयं को महात्मा कहते हैं, जो स्वयं को विद्वान बताते हैं, उन मूर्खों की बातों में आकर अपने देश में ही दूसरे का शासन झेलते रहे। तो जब हमें ये ज्ञान हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, जो बातें हमें बताई जा रही हैं ये सिर्फ मिथ्या हैं, यह केवल भ्रम है, ऐसा सोचकर जब आगे बढ़े तब उन्नति की ओर बढ़ पाए। शायद किसी को संदेह हो, मैंने इस शास्त्र में जो युक्तियाँ दी हैं वे सभी तो लौकिक तथा शास्त्र अग्राह्य हैं। लेखक कह रहा है कि मैंने यहाँ पर जो युक्तियाँ, जो तरीके बताए हैं वो लौकिक हैं, अर्थात ये इस संसार के लिए ही हैं, केवल उस लोक के लिए नहीं। क्योंकि भारत, जो भारतीय संस्कृति है, विशेषकर हिंदू धर्म परलोक में भी विश्वास रखता है, इस लोक के साथ साथ परलोक में भी। तो लेखक कह रहा है कि वे सभी शास्त्रों के लिए अग्राह्य, शास्त्रों में ना मानी जाने वाली हैं। अच्छा, तो धर्म प्रमाण लीजिए। अभी तक जो युक्तियाँ कहीं, जो बातें कहीं, वो शास्त्रों में ना मानने वाली हैं, शास्त्रों में नहीं मानी गई हैं और केवल सांसारिक हैं। तो अब धर्म का प्रमाण लीजिए। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ धर्माचार्यों में आचार विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहृदयता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। दुनिया के अधिकांश जितने भी धर्मनायक हैं उन सब में से अधिक जो धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म का नेतृत्व करने वाले, मानने वाले घुमक्कड़ धर्माचार्य, धर्मों के आचार्य थे, विभिन्न धर्मों के। उनमें आचार विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहृदयता में सबसे अधिक कौन? बुद्ध। बुद्ध को घुमक्कड़ कहा गया। बुद्ध एक स्थान पर कभी बरसात के 4 महीने जो छोड़कर चतुर्मास के, उसके अलावा एक जगह पर रहना पाप मानते थे। वह भारत से बाहर नहीं गए, यद्यपि वो विदेशों में नहीं गए, भारत में ही, लेकिन वर्ष के 3 मासों को, 3-4 महीने होते हैं बरसात के, छोड़कर एक जगह रहना पाप समझते थे। वह अपने आप घुमक्कड़ नहीं थे, वह केवल खुद ही नहीं थे, बल्कि आरंभ में अपने शिष्यों से भी कहा, चरथ भिक्खवे चरथ, भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना, क्या इसे बताने की आवश्यकता है? बुद्ध के भिक्षुओं ने भारत में नहीं, उनकी शिक्षाओं को मानकर बुद्ध धर्म
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को कहाँ तक, लंका, चीन और अनेक देशों में फैलाया। क्या उन्होंने पश्चिम में मकदूनिया तथा मिस्र में पूरब में जापान तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बाली और बांका के द्वीपों तक रौंद कर नहीं रख दिया। क्या कहा उन्होंने कि बुद्ध की शिक्षाओं को मानकर उनके शिष्यों ने कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया, चाहे वो पश्चिमी देश हों मकदूनिया, मिस्र, चाहे वो पूर्वी देश हों जापान तक, और उत्तर में मंगोलिया तक, दक्षिण में बाली, श्रीलंका, बांका, ये सारे द्वीपों तक उन्होंने धर्म का प्रचार किया। और आज बौद्ध धर्म पूरे विश्व में जाना जाता है। वो उन्हीं की शिक्षाओं का फल है और उनके शिष्यों द्वारा किए जाने वाले घुमक्कड़ धर्म का फल है। तो इसके आगे के गद्यांशों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इतने गद्यांशों को आप ध्यान से सुनिए, हर एक पंक्ति को फिर से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। व्याख्या पूरे की समझ में आनी चाहिए, कहीं से भी एक परीक्षा में पूछा जा सकता है। धन्यवाद।